फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वर्ण। फ्रेंड्स, वर्ण एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम जितनी बातें पढ़े उतनी ही कम नजर आती हैं, लेकिन हमने आज की इस वीडियो के द्वारा जो प्राइमरी बेसिक सी बातें हैं वो आप सभी को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए हमने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। वर्ण। वर्ण को अगर हम सिंपली समझें तो वो छोटी से छोटी ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकलती है या गले से और पूरे स्वर तंत्र से निकलती है, जिसके हम कभी टुकड़े ना कर पाए। यानी वो छोटे से छोटा अक्षर, अल्फाबेट, उसे कुछ भी कह लीजिए, और उसके हम कोई टुकड़े ना कर सके, ऐसी ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। फ्रेंड्स, वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये हम जानेंगे। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगभाव। स्वर। फ्रेंड्स, स्वर क्या है? सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वर होता क्या है। जो शब्द यानी जो अल्फाबेट, जो ध्वनि बिना किसी दूसरे अक्षर या ध्वनि की सहायता के आराम से बोल ली जाती है या किसी भी प्रकार से उनका उच्चारण में कोई अन्य वर्ण सम्मिलित नहीं होता, वो सभी वर्ण के या स्वर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, औ, और री। ये सारे ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले गए हैं, तो इन्हें हमें स्वर के अंतर्गत रखना है। और इनकी संख्या फ्रेंड्स होती है 11। कई बुक्स में आपको 12 मिलती है, कहीं कहीं पर 13 मिलती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे तो आज के टाइम में इनकी संख्या होती है 11। इसके बाद फ्रेंड्स, स्वर के होते हैं प्रकार। 2 प्रकार के स्वर हमको पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें कुछ स्वर को रखा गया ह्रस्व स्वर के अंतर्गत और कुछ स्वरों को रखा गया दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ह्रस्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में यानी कम समय का एक मात्रा का प्रयोग होता है, उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ए, ई, उ और री। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम जब करेंगे तो इनमें ज्यादा समय हमें बोलने में नहीं लगेगा, लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये स्वर हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला इसमें आता है हमारा जो वर्ण का दूसरा प्रकार है, वो है व्यंजन, और तीसरा अयोगभाव। अयोगभाव का मतलब क्या है? अयोगभाव जो साथ ना होते हुए भी साथ बना रहता है। और फ्रेंड्स, इसके प्रकार हैं 3। सबसे पहला अनुस्वार, जो हम किसी बिंदु में किसी भी शब्द में, जैसे मान लीजिए एक शब्द है हमारा अंक, तो ये जो बिंदु है इसे हम अनुस्वार कहेंगे। इसी प्रकार अगला अनुनासिक। फ्रेंड्स, अनुनासिक यानी जैसे एक शब्द है हमारा, तो ये चांद बिंदु जो है इसे हम अनुनासिक कहेंगे। और विसर्ग, जैसे हम इसे मोस्टली संस्कृत में यूज किया जाता है, राम है, या प्रातः काल अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे तो भी इस तरह विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा जो जानने वाली सबसे मुख्य बात है, वो है व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं और उनमें क्या क्या बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले ये बात ध्यान लें कि जो व्यंजन है वो क वर्ग से लेकर ऊष्म व्यंजन तक चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 5 वर्ग होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। स्पर्श व्यंजन से मतलब वो वर्ण जिनका हम जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीवा है वो कहीं ना कहीं से टकराएगी मुंह में, और टकराने के बाद वो ध्वनि बाहर निकलेगी। फ्रेंड्स, कभी जीवा के टकराने से निकलेगी तो कभी हमारे गले से निकलेगी, कभी मुंह के किसी अन्य भाग से, जो हमारा पूरा स्वर तंत्र है, वोकल सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पॉइंट के टकराने से ये ध्वनि प्रोड्यूस होगी, यानी इन स्वरों का उच्चारण होगा व्यंजन का। इसके बाद सबसे पहले फ्रेंड्स, क वर्ग जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? क वर्ग को कंठ है, यानी जब क वर्ग का उच्चारण किया जाता है
तो इसमें जो ध्वनि निकलेगी वो गले से निकलेगी, जैसे कै, खे, गे, घे, ण। ये सारी ध्वनियां जब भी इनका उच्चारण किया गया, ये गले से इनका जो साउंड है पूरा वो हमें सुनने को मिला। इसके बाद फ्रेंड जो अगला है इसमें हमारा वो है च वर्ग। च वर्ग को हम बोलते हैं तालव्य, यानी जो च वर्ग के उच्चारण में हमें समय लगेगा, जो हमारी ध्वनि बनेगी वो तालु से टकराने के बाद, यानी जीभ के तालु से टकराने के बाद बाहर निकलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे अगर हम इनका उच्चारण करें च, छ, जय, झ और इय, इन सभी में जो हमारी जीभ है, हमारे मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम तालु कहते हैं, वहां से जीभ के टकराने पर इन सारी ध्वनियों का प्रोडक्शन हुआ, यानी प्रोड्यूस, ये सारे साउंड्स हुए। इसके बाद ट वर्ग। फ्रेंड्स ट वर्ग को याद रखना बेहद आसान है। जैसे कि इसमें इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य, यानी जो मूर्धा से टकराए। इसकी याद रखने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो इसमें जीभ एकदम झटके से किसी शब्द को, किसी वर्ण को उच्चारण करके फौरन नीचे आके गिरती है मुंह में, और दूसरा जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो अक्सर जीभ मुड़ती है, यानी मूर्धा, मूर्धन्य यानी मुड़ना। जैसे ट का अगर हम उच्चारण करें ट, सबसे पहले तो जीभ इसमें एकदम से टकराई और वापस वही अपनी सही जगह पर आ गई, और जब हम आगे शब्दों को इनका उच्चारण करेंगे ठ, ड, तो इनमें भी जीभ हमारी मुड़ेगी और उस वर्ण को उच्चारण करने के बाद फौरन अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स पै वर्ग। जो पै वर्ग के व्यंजन हैं उनको ओष्ठ्य नाम दिया गया, यानी इनमें जब किसी भी ध्वनि का हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसे बोलने में हमारे होठों का प्रयोग होता है, जैसे पै, फै, बै, भै, मै। ये सारे वर्ग ओष्ठ्य के अंतर्गत यानी पै वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक के जितने व्यंजन हैं इन सभी को स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया। इसके बाद अगले व्यंजन आते हैं फ्रेंड्स हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिनकी ध्वनि हमारे मुंह में ही अंदर घूमती हुई रह जाती है, जैसे य, र, ल, व। फ्रेंड्स इन सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको इसमें हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगले आते हैं ऊष्म। ऊष्म से मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे पूरे मुंह में एक गर्मी का हम अनुभव करते हैं वो सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे श, श, से और है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनके बोलने से हमारे मुंह में एक गर्मी का हमें अनुभव होगा, वही हमें इन बातों को पहचान कराएगी। फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखें जो हिंदी वर्णमाला है उसमें हर एक अक्षर को, हर एक वर्ण को बड़े हिसाब से एक वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए फ्रेंड्स हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमने जो बेसिक सी जानकारी थी वो हमने आप सभी के साथ शेयर की। बाकी वर्णों को स्वरों के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, श्वास की गति के आधार पर अन्य कई तरीके हैं जिनके आधार पर हम इनका डिवीजन कर सकते हैं, तो वो सब हम आपको आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी वीडियो के बारे में फ्रेंड्स आप हमसे कुछ कहना चाहें, अपना कुछ सुझाव देना चाहें तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।